अक्सर आपने सुना होगा, ज्यादा तुर्रम खां ना बनो। खुद को तुर्रम खां समझते हो, जानते हैं कितने बड़े तुर्रम खां हो। बहुत देखे हैं तुम जैसे तुर्रम खां। जी हां, ये तुर्रम खान शब्द ऐसा है जिसे हम और आप अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि तुर्रम खां शब्द आया कहां से, इसका इजाद कैसे हुआ, जिसके नाम पर इतने सारे मुहावरे या डायलॉग बनाए गए हैं। आखिर ये तुर्रम खां है कौन और किस शख्सियत का नाम है ये तुर्रम खां? अगर आप अगली बार तुर्रम खां बोलें तो उससे पहले उसके बारे में जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तुर्रम खान उर्फ तजुर्बे खान का अपभ्रंश है, क्योंकि तजुर्बे खान देश के उन जाबाज शहीदों में से एक थे जिन्हें कम लोग जानते हैं। हाँ, यह बात और है कि उनका नाम अब दूसरे हिसाब से लिया जाता है, लेकिन तुर्रम खां वो शख्स थे जिन्होंने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मानचित्र पर हैदराबाद का नाम दर्ज कराया था। ये कहानी है आजादी से करीब 100 साल पहले की। ये वो दौर था जब 1857 की क्रांति हुई थी। जगह थी हैदराबाद, जहां की लड़ाई लड़ी गई जिसे इतिहास में बहुत कम जगह मिली। हाँ, पन्ना पलटने पर तजुर्बे खान का जिक्र कई जगह मिलता है, जिसे बेगम बाजार का एक आम साधारण सैनिक बताया गया है। हालांकि उनका नाम असाधारण रहा। उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला करने के लिए करीब 600 लोगों की एक फौज बनाई थी। उनकी कोई तस्वीर या स्केच यूं तो प्रमाणिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस विद्रोह से पहले उनकी जिंदगी के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इतिहास को झांकने से ऐसा लगता है जैसे तजुर्बे खान 1857 के विद्रोह के साथ जन्मा और उसी के साथ इतिहास में ही दफन हो गया। ऐसे में तुर्रम खान आज की पीढ़ी बोलती जरूर है, लेकिन उनके बारे में जानती बिल्कुल नहीं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि तजुर्बे खान आखिर थे कौन, जिनका नाम तुर्रम खां आगे पड़ गया। वास्तव में तजुर्बे खान वो शख्स थे जिन्होंने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मानचित्र पर हैदराबाद का नाम बेहद मोटे अक्षरों में दर्ज कराया। मेरठ में मंगल पांडे की कहानी तो सभी लोग जानते हैं, किताबों में पढ़ाई जाती है, लेकिन हैदराबाद में भी उसी दौरान 1857 के विद्रोह की अपनी एक अलग कहानी है। इस लड़ाई का नेतृत्व किया था तुर्रेबाज खान ने। उन्हें भी तुर्रम खां के नाम से आगे जाना गया। तुर्रेबाज भी आजकल एक आम बात है, तुर्रेबाज भी आजकल इस्तेमाल किया जाता है। तुर्रेबाज खान के साथ ही थे मौलवी अलाउद्दीन। दोनों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हैदराबाद में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की ज्वाला जमींदार चीदा खान को आजाद कराने के लिए सुलगी थी, जिन्हें अंग्रेजों ने अपनी रेजिडेंसी के अंदर जेल में कैद कर रखा था। मेरठ में बगावत की खबर हैदराबाद पहुंच चुकी थी। मस्जिदों, मंदिरों और चौराहों पर ये पोस्टर लगे हुए थे। निजाम और आम जनता से अपील की गई थी कि वो सभी ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हों, साथ ही लड़ाई लड़ने को तैयार रहें। हालांकि हैदराबाद के निजाम अफजल उद दौला और उसके मंत्री सलार जंग ने अंग्रेजों का उस दौर में भी साथ दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ तुर्रेबाज और उनके साथियों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह निजाम का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किया गया एक अलायंस था। निजाम की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी में मौजूद भारतीय सिपाहियों ने यूरोपीय अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी थी। उनमें जमींदार चीदा खान भी थे। उस समय हैदराबाद में मौजूद सेना की टुकड़ी को दिल्ली कूच करने का आदेश दे दिया गया था। चीदा खान ने इसका विरोध किया। इसे विदेशियों द्वारा मुगल शासक को सत्ता से हटाने का एक प्रयास समझा गया। चीदा खान 15 अन्य सैनिकों के साथ हैदराबाद से निकले। उन्हें उम्मीद थी कि निजाम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही वो हैदराबाद में दाखिल हुए, निजाम के मंत्री मीर तुराब अली खान ने गिरफ्तार कर उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया। बगावत का झंडा बुलंद करते हुए तजुर्बे खान ने क्रांतिकारियों को एकजुट किया और करीब 5000 बहादुर लड़ाकों की फौज खड़ी की। उसमें कई अरब और छात्र भी शामिल थे। इसी दौरान मौलवी अलाउद्दीन भी तजुर्बे खान के साथ हो गए। एक शाम 6:30 बजे के आसपास रेजिडेंसी को घेर लिया गया। पश्चिमी दीवार की तरफ से 2 बड़े घरों में उन्होंने पोजीशन ले ली थी। 2 साहूकार अब्बन साहब और जयगोपाल दास ने इस मिशन में अपना घर लगा दिया था। उधर ब्रिटिश रेजिडेंसी की तरफ 5000 लोगों के कूच करने की खबर मंत्री मीर तुराब अली खान तक पहुंच गई। उसने गद्दारी करते हुए रेजिडेंसी को अलर्ट कर दिया और अंग्रेजों तक हमले की सूचना पहुंचा दी।
तजुर्बे खान और मौलवी अलाउद्दीन ने लड़ाकों के साथ मिलकर दीवार गिरा दी। रेजिडेंसी के बगीचे वाले दरवाजे को तोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ से मेजर कुदबर्ट डेविसन अपने सैनिकों के साथ तैयार खड़ा था। दोनों तरफ से संघर्ष छिड़ गया। तजुर्बे खान की तरफ से लड़ रहे लोगों के पास मामूली हथियार थे, जैसे तलवार, लाठी डंडा, चाकू। घर से पोजीशन लिए हुए इन जाबाजों पर मद्रास हॉर्स आर्टिलरी के प्रशिक्षित सैनिक भारी पड़ रहे थे। पूरी रात फायरिंग चलती रही। सुबह 4 बजे तक क्रांतिकारियों ने मोर्चा संभाला रखा और कई शहीद भी हुए। रेजिडेंसी पर लगातार होती फायरिंग देख 2 हवेलियों में छिपे लड़ाके भागने लगे। चारों तरफ शव बिखरे पड़े हुए थे। तजुर्बे खान ये सोचकर भाग निकले कि वो अपनी ताकत को फिर से दोबारा बढ़ाएंगे और अटैक करेंगे। इसके बाद 22 जुलाई की रात को तुराब खान ने अंग्रेजों को तजुर्बे खान के बारे में सूचना दे दी। तजुर्बे खान को उनकी आंख के पास मौजूद निशान की वजह से पहचान लिया गया। जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया और हैदराबाद कोर्ट में मुकदमा चला और आजीवन सजा काटने के लिए अंडमान निकोबार भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान उनसे मौलवी अलाउद्दीन के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई। उस जमाने की 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई। उनके ऊपर रोलर चलाया गया, लेकिन एक सच्चे देशभक्त की तरह उन्होंने कभी जुबान नहीं खोली। उन्हें ऑफर दिया गया था कि अगर वो मौलवी के बारे में जानकारी दे देंगे तो सजा कम कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने सारे आरोपों को अपने ऊपर ले लिया और तजुर्बे खान बेहद पराक्रमी और तेज तरार होते हुए काला पानी की सजा काटते रहे। उससे पहले ही 18 जनवरी 1859 को वो जेल से भागने में कामयाब भी रहे। उन पर 5000 रुपए का अंग्रेजी शासन ने उस दौरान इनाम घोषित किया। इतिहासकार मानते हैं कि वो धोखे से जंगल में पकड़ लिए गए और 24 जनवरी को उन्हें घेर कर अंग्रेजों ने गोली मार दी। उनके शव को शहर के बाहर घसीट कर घुमाया गया। कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं और उनका यह भी कहना है कि उनके शव को कपड़े हटाकर यानी नंगा कर रेजिडेंसी के पास ही एक पेड़ में उल्टा लटका दिया। इस क्रूरता के पीछे अंग्रेजों की मंशा थी कि ये अंजाम देखकर कोई भी भारतीय दोबारा विद्रोह की जरूरत नहीं कर पाएगा। इस तरह बेगम बाजार के रहने वाले रुस्तम खान के बेटे तजुर्बे खान एक योद्धा की तरह जिए और एक बड़े मकसद के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। 1857 के विद्रोह की याद में कोठी बस स्टैंड के पास एक मेमोरियल बनाया गया है, जिस पर तजुर्बे खान का नाम दर्ज है। हैदराबाद में उनके नाम पर एक रोड भी बनाई हुई है। बीते दिनों जब लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तुर्रम खां शब्द का इस्तेमाल किया गया तो विवाद हो गया। सरकार ने असंसदीय शब्द बताकर तुर्रम खां शब्द को निकला दिया, लेकिन अगली बार कोई तुर्रम खां बोलकर कोई आपसे कहे तो आप गर्व महसूस कर सकते हैं, क्योंकि तुर्रम खान कोई गद्दार या कोई आम नहीं बल्कि एक बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए मौत को गले लगा लिया था, लेकिन कभी उन्होंने गद्दारी नहीं की। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जब भारतीय इतिहास में 1857 का जिक्र होता है तो यह पढ़ाया जाता है कि दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, झांसी और मैसूर जैसी जगहों में खूब विद्रोह हुआ था, लेकिन हैदराबाद का नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि निजाम अंग्रेजों के सहयोगी थे और लड़ने का कोई उनके पास कारण नहीं था। लेकिन तजुर्बे खान के साथ एक संक्षिप्त अवधि आई जब हैदराबाद ने संघर्ष किया और विद्रोह में शामिल हो गया। आज भी लोग तुर्रम खां की बहादुरी के कारण उनको याद करते हैं और उनके नाम के अक्सर मुहावरे और डायलॉग बोलते रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।